हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स जो आपका चल रहा था 10th क्लास का, उसका हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 में मैंने आप लोग को यूक्लिड विभाजन से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड था मैंने आपको करवाया था कि यूक्लिड विभाजन से हम मॉसो कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने बनाया भी है, आप लोगों ने मुझे दिखाया भी है, तो वेरी गुड, आप उसको कंटिन्यू कर लिए होंगे। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछता है कि यूक्लिड विभाजन से आप मॉसो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको सिखा दिया। आज हम लोग उसके पार्ट 2 में चल रहे हैं, और मैं आपको आज इस क्रैश कोर्स का पार्ट 2 में मैं आपको आज अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मॉसो सिखाऊंगा। सो मेरा हेडिंग क्या है आज का जो मैं आपको सिखाऊंगा? हमारा हेडिंग है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको दो चीज़ सिखाऊंगा आज। एक पहला मैं आपको सिखाऊंगा मॉसो, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HCF बोलते हैं, और दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा लॉसो, जिसको मैं LCM कहता हूँ। क्लियर? ये दो आज हम सीखेंगे, मॉसो और लॉसो, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड से। अच्छा, इस चीज़ को ठीक से समझने के लिए पहले एक बात समझो। देखो बॉस, सब अगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, फिर आप गुणनखंड आराम से सीख लोगे। अभाज्य संख्या होता है दुनिया में वे सारी संख्याएं जो केवल दो नंबर से ही कटता है, या तो वो एक से कटेगा या वो खुद से कटेगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या समझा, कोशिश करना। मैंने बोला दो एक ऐसा संख्या है प्यारे बच्चे, जो या तो एक से ही कटेगा नहीं तो दो से कटेगा। ये एक से कटेगा नहीं तो दो से ही कटेगा। क्लियर है? तीन एक ऐसा संख्या है जो एक से कटेगा नहीं तो तीन से ही कटेगा। इसके अलावा ये किसी नंबर से नहीं कटेगा। सो दुनिया में वे सारे नंबर जो एक या खुद से कटता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 3 5 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 9 नहीं होगा। आप बोलेगे क्या सर 9 अभाज्य संख्या है? नहीं बच्चे, 9 अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि 9 हमारा एक से भी कटता है, तीन से भी कटता है, 9 से भी कटता है, एक और खुद के अलावा तीसरे नंबर से भी कटेगा ना। मैंने क्या बोला? अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो या तो केवल एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, उसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा। उसके अलावा अगर किसी नंबर से वो कट रहा है तो वो फिर अभाज्य नहीं है, वो फिर क्या है बच्चे? वो हमारा भाज्य संख्या है। बोलो क्या है हमारा? बोलोगे सर वो भाज्य संख्या। एक या खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से कट जाता है तो वो अभाज्य नहीं है, वो क्या होगा? भाज्य होगा। अभाज्य कहने का मतलब हुआ एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा। क्लियर बात समझ में आ गया सबको? 7 कहने का मतलब एक से कटेगा नहीं तो 7 से ही कटेगा। इसीलिए ये जो 7 है वो मेरा कौन सी संख्या है? बोलोगे सर अभाज्य संख्या। यहाँ तक क्लियर है? अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? देखो, मैं एक क्वेश्चन लिया, आपको पेपर ने बोला कि 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, उसका लॉसा मौसा तुरंत सीख लोगे। बोला आपको 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, एकदम सिंपल सिखा रहा हूँ, सीखो। तो क्या करेंगे देखो ध्यान से, 40 को ऐसे बना लेना। क्लियर है सबको? और उसके बाद 40 को ऐसे बना के ऐसे लिखो। देखो, 2 से बोलो क्या होगा? बोलो सर 20 हो जाएगा। फिर 2 से बोलो क्या होगा? तो बोलोगे सर 10 हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपको ना अभाज्य संख्या से भाग लगाना है, छोटा से बड़ा जाना है। अभाज्य करने का मतलब क्या? एक या खुद से, मैंने अभी सिखाया, एक या खुद से। ठीक है, फिर 2 से बोलो, 2 पंचे 10। अब किससे लगेगा? बोलो 5 से, 5 एकन 5। यहाँ एक आएगा, नीचे एक आएगा, छोड़ देना। नीचे जब एक आ गया तो यहाँ पर आके आपको छोड़ देना। अब आपको क्या लिखना है पेपर में? इसीलिए 40 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 40 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो बोलोगे सर क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, और यही तुम्हारा हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब आपको केवल अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। और आप जानते हैं सबसे छोटा अभाज्य क्या होता है? तो बोलोगे सर सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है। क्या होता है? 2। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है। तो हम छोटे से बड़े जाएंगे, हम 2 से लगाएंगे पहले भाग, फिर नहीं लगेगा 3 से लगाएंगे, फिर नहीं लगेगा 5 से लगाएंगे, ऐसा नहीं एक बार 5 से लगा देंगे। आप छोटा से बड़ा जाएंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 5। देखिए मैंने 2 से 20 लगाया, 2 से 10 लगाया, 2 से 5 लगाया। अब 5 से कटेगा, 5 लगेगा। नीचे जब एक आएगा छोड़ देना, और लिख देना नीचे में 40 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5।
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ लॉसा मॉसा सिखाते हैं, किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड से लॉसा मॉसा कैसे निकलता है, जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछता है 2 मार्क्स में, ठीक है। देखो तुम्हारे पेपर में क्या पूछेगा, मैं क्वेश्चन से लेता हूँ और सीखो। क्वेश्चन के थ्रू सीखने में मज़ा आता है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, जल्द से जल्द में बहुत चीज़ पढ़ाना है, इसलिए आप क्वेश्चन के थ्रू सीखिए सब आदमी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा पेपर में, 96,404 का, ध्यान देना, मौसा तथा लॉसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। 1 2 सीखिए, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप बनाइएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। मौसा भी निकालना है आपको बुआ, और लॉसा भी निकालना है, ठीक है। चलिए तैयार हैं आप लोग क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल तैयार होंगे। जो लोग जिसको मैंने पढ़ा दिया है वो बना भी लिए होंगे, और नहीं तो फिर मैं सिखाता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा। सबसे पहले जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड से मौसा और लॉसा दे, तो आप दोनों नंबर को अभाज्य गुणनखंड में पहले तोड़ लेंगे। क्लियर बात? आप पहले 96 को तोड़िए। देखिए मैं आंसर बना रहा हूँ, पहले आप 96 को तोड़िए। मैंने क्या सिखाया था अभी आपको? छोटा से बड़ा जाना है, और सिर्फ आपको अभाज्य संख्या से बुआ भागा लगाना है। क्लियर है? तो पहले आप 2 से लगाओ, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से लगाओ, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाओ, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाओ, 2 तिया 6, फिर 3 से लगाओ, 3 एकान 3। देखो मैंने क्या सिखाया, जब नीचे 1 आएगा तो आपको छोड़ देना है। क्लियर है? अब किसकी बारी है? 404। अब बगल में 404 भी लिख लो, यही निकला 404 का। बताओ जरा क्या करोगे? 2 से लगाओगे, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओ, 2 एकान 2, 0, 2 एकान 2। अब ये क्या भाग लगेगा? क्या किसी के पहाड़ा में 101 आता है? जरा बताओ मुझे। बोलोगे सर नहीं आता है, 101 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो आप इसको डायरेक्ट 101 से ही लगा दीजिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 7 से भी नहीं लगेगा, ये 7 से नहीं लगेगा, फिर आपका ये बिल्कुल किसी नंबर से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा क्या? 2 पंचे 10 नहीं लगेगा, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, इसको एज यूजुअल ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप क्या करेंगे, 101 का 101 डायरेक्ट लगा देंगे। क्लियर है? नीचे 1 आ गया, बोलोगे ये सर नीचे 1 आ गया, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब हम क्या लिखें? फोकस करना। 96 का, ध्यान देना, 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना है बोलो? तो बोलोगे सर आया मेरा 2 कितनी बार? देखो तो 1 2 3 4 5 बार, तो 2 का पावर 5 गुने 3 कितनी बार है? बोलोगे सर 3 तो अकेला है, तो 3 को 3 छोड़ दो, ठीक है। फिर आया आपको 404, फिर लिखिए नीचे 404 का, पूरा लिख के बनाना एग्जाम में, 404 का अभाज्य गुणनखंड। जरा मुझे बताना सब आदमी, यहाँ पर 2 कितनी बार है? बोलोगे सर 2 तो 2 बार है, तो लिखो 2 का स्क्वायर, गुने में कितना है बोलो? 101, तो 101। क्या मैंने ऐसा लिख दिया? अब काम की बात सीखो, ऐसे तोड़ लिए, आपको तोड़ने भी आता है, ये तो आप बचपन में सीखते आ रहे हैं, 7 8वां की चीज़ है। बट अब मौसा में बच्चा कन्फ्यूज रहता है कि सर मौसा कैसे हम सेलेक्ट करें कि अभाज्य गुणनखंड से ये मौसा होगा कि लॉस होगा। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं मौसा सिखाता हूँ, सब आदमी ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको मौसा सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। सो इसीलिए मौसा, ध्यान देना, मौसा किसका? 96,404 का बराबर। देखो एक मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले सुनो। जब भी मैं मौसा निकालने के लिए पूछेगा एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड से, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस नंबर को लेना है जो दोनों में होगा। अगर 2 संख्या है तो दोनों में होगा। अब मेरी बात सुनो, 3 ऊपर में है बउआ, क्या 3 नीचे में है? बोलो, बोलोगे सर नहीं है, 3 तो बस ऊपर में है, ठीक है। जब दोनों में नहीं होगा तो उसको देखना ही नहीं है। जो दोनों में नहीं होगा उसको देखबे मत करो। क्या 3 ऊपर नीचे में है? बोलोगे सर नहीं है, 3 को देखना ही नहीं है। अच्छा 101 नीचे में तो है, क्या 101 ऊपर में है? नहीं है, इसको भी नहीं देखेंगे। जब दोनों में है ये नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, आपको मौसा में उस नंबर को देखना भी नहीं है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, सर नहीं देखे। 101 नीचे ऊपर नहीं, सर नहीं देखे, छोड़िए इसको, कहानी खत्म इसका। अब बात बार रहा 2 का, भाई तो 2 ऊपर में भी और 2 नीचे में भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर में 2 5 बार है और नीचे में 2 2 बार है। तो क्या करें? तो देखो
मौसम में क्या करना है, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा सा नोट्स यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। देखिए मौसम आपको क्या याद रखना है कि जब भी मैं मौसम निकालूंगा तो मौसम कहने का मतलब शुद्ध बिहारी लैंग्वेज जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, पहली बात हो, तथा 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 जिसका जिसका पावर जिसका पावर कम हो उसे लेना है, जिसका पावर कम हो उसे लेना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, पावर कम वाला छोटा हो, पावर छोटा वाले को लेना है। अच्छा 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2 है, छोटका कौन है? बोलोगे सर ये कहने वाली बात है, 2 का पावर 2 है तो छोटका है। तो जो छोटा होगा ना उसको लेना, ठीक है। 2 5 बार, नीचे में 2 2 बार, छोटका कौन? बोलोगे सर 2 का पावर 2। देखिए पहली बात तो जो दोनों में हो, क्या 3 दोनों में था? नहीं सर। क्या 101 दोनों था? नहीं सर। देखबे मत कीजिए, 2 है, हाँ सर 2 तो है, लेकिन पावर का सर प्रॉब्लम है। तो पावर का प्रॉब्लम मैंने क्लियर कर दिया, जो पावर में छोटका होगा ना उसको लेना। तो 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2 है, भाई छोटका कौन है? बोले क्या सर 2 का पावर 2। तो 96 4 का 900, 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? बोलोगे सर 2 को 2 बार गुना कर दीजिए ना, तो दूनी कितना 4। आराम से आंसर निकल गया, निकल गया, मौसम निकल गया। अब बारती है लॉसो का। अब मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हें मैं लॉसो पूछूं किसी भी 2 नंबर का, ध्यान देना, जब मैं किसी भी 2 नंबर का तुम्हें लॉसो पूछूं तो ध्यान देना लॉसो क्या कहता है। मेरी बात सुनो, जो दोनों में हो, ध्यान देना मेरी बात, लॉसो क्या कहता है, मेरी बात को ध्यान देना, जो दोनों में हो और बड़ा पावर, जो दोनों में हो और बड़ा पावर। अच्छा देखो 2 दोनों में है, बोलोगे सर दोनों में, लेकिन इसमें बड़ा पावर लेना है, छोटका नहीं लेना है, बड़ा। 5 और 2 में कौन बड़ा है? बोलोगे सर 2 का पावर 5 बड़का है, तो बड़का लेना, 2 का पावर 5। जब तुम बड़का ले लिया ना बुआ, तो छोटका का कोई काम नहीं है, इसको मत देखना आप। जो दोनों में हो और बड़ा हो, दोनों में हो और बड़ा पावर हो, ठीक है। और लॉसम में एक बात और याद रखना, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं, जो दोनों में ना होगा ना ओकरो ले लेना। अच्छा मौसम में क्या कहा था? जो दोनों में हो और छोटका हो, दोनों में हो छोटा पावर हो, दोनों में हो छोटा पावर हो, दोनों में हो छोटा पावर हो, क्या बोलेंगे उसको? मौसम, ठीक है। लॉसा क्या कहता है? लॉसा कहता है कि दोनों में हो बड़का पावर हो, दोनों में हो लेकिन बड़का पावर हो। आज जे कॉमन ना है ना ओकरो ले लेना, जो दोनों में ना होगा ना ओकरो ले लेना। मौसा कहता है ना ना दोनों में है, दोनों पार्टी में रहेगा तभी आना है। लॉसा कहता है दोनों पार्टी में बड़का वाला आ जाओ, और जो दोनों पार्टी में नहीं है उसको भी ले लो, चलेगा। तो देखो क्या 3 दोनों में था? नहीं था, फिर भी इसको ले लो, ठीक है। क्या 101 दोनों में था? नहीं था, तो 101 को भी ले लो, कोई दिक्कत। अब 2 का पावर 5 मतलब क्या? 2 को कितना बार, ये मत कर देना 5 दूना 10, ना ना ना, 2 को कितना बार गुना करना है? तो बोलोगे सर 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर दिए, फिर गुने 3 और गुने कितना? 101। बताओ 5 का 2 गुना करोगे तो 32 गुने 3 और गुने 101, 32 तिया कितना होगा? बोलोगे 96 गुने 101। आज 96 101 को गुना कर लोगे, कहीं पे गुना कर लो, 101 को मुझे 96 से गुना करना है, तो 6 का 6 0, 6 का 6, 9 का 9 0, 9 का 9, तो आएगा 96 96। क्या आ गया बच्चे? 96 96, इसका लॉसा आ गया, और यही तुम्हारा हो गया इसका आंसर। कोई समस्या नहीं? बोलोगे सर कोई समस्या नहीं, हम आराम से सीख रहे हैं, आप आराम से सिखा भी रहे हैं, हमको सीखने में भी मज़ा आ रहा है। मतलब मेरी बात समझ आप एक चीज़ समझो, मैंने आपको 2 चीज़ सिखाया। मौसम में पहली बात क्या देखना है बच्चे? दोनों में हो, पहली बात दोनों में हो, जो दोनों में नहीं होगा देखबे मत करना उधर। दूसरी बात मौसम क्या सिखा था? दोनों में तो हो लेकिन छोटका वाला पावर लेना, बड़का वाला देखने मत जाना, ठीक है। अब लौसा हो, लौसा क्या बोलता है? दोनों में हो लेकिन बड़ा पावर, दोनों में हो बड़ा पावर, और जो दोनों में ना होगा उसको भी लेना है। क्या कोई टेंशन है? तो मैं आपको लौसा के लिए एक सुंदर सा नोट्स लिख देता हूँ। लौसा क्या कहता है? जो दोनों में हो, जो दोनों में हो तथा जिसका पावर बड़ा हो, जिसका पावर बड़ा हो वो लेना है, जिसका पावर बड़ा हो, और जो कॉमन नहीं होगा, जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लेना है, उसे भी लेना है। लिख लेना इसको, कभी नहीं कंफ्यूज होगा, उसे भी लेना है। मौसम में दोनों रहेगा
दोनों में छुटका पावर रहेगा उसको लेना है। लॉसो में दोनों में रहेगा उसमें जो बड़ा पावर होगा उसको लेना है, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेना है। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको और सिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में, और बड़ा आराम से पढ़ा रहे, धीरे धीरे सीखोगे, एकदम कमांड हो जाएगा, ये सबको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लूँगा जो कि आपके पेपर में आने वाला होगा। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। फोकस करिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, सब आपके पेपर का क्वेश्चन सब है, ध्यान दीजिएगा। आपके अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, और आपका जो अगला क्वेश्चन है मैं एक और सिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन ने बोला आपका अगला क्वेश्चन ने बोला आपको, ध्यान देंगे सब आदमी, कि 510,92 का मौसा तथा लौसा किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। आपको 510,92 का मौसा लौसा निकालना है। किससे बुआ? अभाज्य गुणनखंड से। तो मैं आपको क्या सिखाया अभी, आप जब भी ऐसे बनाओगे एग्जामिनेशन में तो आप क्या करना, 510 का पहले निकाल लेना अभाज्य गुणनखंड। आपको मैंने सिखा दिया है, पहले छोटका नंबर से, 2 दूनी 4, 1 और 1, 2 पंचे 10, 1 आ 0, 2 पंचे 10। अब देखो, अब तो 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम में 5 है, 2 के पहाड़ा 5 आता है क्या? नहीं आता है सर, 2 से तो नहीं लगेगा। अब किससे लगेगा? तो 3 से लगा के देखिए एक बार, बोलोगे लगा के देखिए सर। 3 अट्ठे 24, 1 आ 5, 3 पच्चे 15, बोलोगे सर लग गया। लगाइए, 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 गया तो 1 बचेगा ना, बोलोगे हाँ सर, और 5 भी है तो 3 पच्चे 15, चलो 3 से तो लग गया। अब 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 2 5 नहीं लगेगा 3 से, तो अब 5 बार अभाज्य संख्या से लगाना है वो, अभाज्य से 5 से लगाओ ना, 5 एकान 5, 3 अब 5, 5 सत्ते 35, कट गया। आप तो डायरेक्ट 17 से लगेगा, बोलोगे सर 17 कान 17, मैंने क्या बोला, 1 आएगा तो छोड़ देना। क्लियर है? चलो 92 आ जाओ। 92 पाते हम लोग। 92 देखो क्या बोला आपको, 2 से लगाओ, 2 चौके 8, 1 आ 2, 2 छक्के 12, वेरी गुड। फिर बताओ 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब लगेगा, अब नहीं डायरेक्ट 23 से लगाओ, 23 से 23। कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान दो, 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? अभाज्य गुणनखंड कितना आया? तो बोलोगे सर देखो तो ज़रा इसमें कौन कितनी बार है? बोलेगा सर 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 17 एक ही बार। तो एक बार है तो एक ही बार लिखो, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। क्लियर है? अब 92 का बार है तो 92 लिखो। 92 का ध्यान देना, 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, तो 92 का लिख लो। 92 कितना दिया है? तो बोलेगा 2 गुने 23 दिया है ना? बोलोगे सर अब मैंने सिखाया था आपको, तो लिख लिया, हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब अभाज्य गुणनखंड से हम लोगों को लौसा और मौसा निकालना है कि नहीं? तो पहले लिखो, इसीलिए मौसा किसका निकालना है? तो बोलोगे सर 510, 92 का निकालना है। अब देखना है मौसम में क्या सिखाया था, जो दोनों में हो लेकिन जिसका पावर कम हो। क्या देखो मेरी बात को ध्यान से, 2 तो दोनों में है, ठीक है। क्या 3 दोनों में है? नहीं है। क्या 5 दोनों में है? नहीं है। क्या 17 दोनों में है? नहीं है। क्या 23 दोनों में है? नहीं है। जब ये सब दोनों में नहीं है, ये सब देखबे मत करो, आप सिर्फ 2 को देखो। ऊपर में 2 कितनी बार है? बोलोगे सर 1 बार है। नीचे में 2 कितनी बार है? बोलोगे सर 2 बार है। ऊपर में ऊपर में 2 1 बार है, नीचे में 2 2 बार है। मैंने क्या सिखाया? मौसा दोनों में हो लेकिन छोटका पावर लेना। यहाँ पर 2 1 बार, यहाँ पर 2 2 बार, तो ऊपरे ना छोटका है, ऊपरे ना 1 बार है, तो जो छोटका होगा वही ना लेना है। सो मौसा 510, 92 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 2 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है? बोलोगे सर कोई नहीं। चलिए अब आ जाइए, लौसा निकालिए। लौसा किसका निकालेंगे? 510, 92 का। मैंने क्या सिखाया था लौसा में? जो दोनों में हो उसका बड़का पावर, दोनों का बड़का पावर। आज जो दोनों में नहीं होगा उसको भी लेना है बच्चे। तो देखो ऊपर में 2 1 बार, नीचे में 2 2 बार, तो बड़का 2 बार है ना, तो 2 बार लिख दो। ध्यान देना मेरी बात। और जो कॉमन नहीं है, जो दोनों में नहीं है, उसको भी लेना है। 3 दोनों में नहीं है, 3 को भी लीजिए। 5 नहीं है, 5 को भी लीजिए। 17 नहीं है, 17 को भी लीजिए। 23 नहीं है, 23 को भी लीजिए। कोई दिक्कत?
पहले जो दोनों में होगा उसका बड़ा पावर, तो दो दो बार बड़ा था तो वो ले लिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं है बच्चे उसको भी आपको लेना है। चलिए गुना करिए, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे कितना 60, 60 गुने 17 गुना करिएगा तो 1020 आ जाएगा, ठीक है। और 1020 को 23 से गुना करिए तो एक काम करिए ना, 102 1020 को 23 से गुना करिए तो 0 3 दूनी 6, 0 3 एकान 3 हो गया, ये 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 0 2 एकान 2 हो गया, कितना आ गया 23460। गुना करके देख लीजिएगा 23460 आ गया और यही तुम्हारा हो गया उत्तर। कितना शानदार से हम लोग सीख लिए, कोई परेशानी नहीं है। मौसम मतलब दोनों में हो छोटका पावर, ठीक है। लौसा मतलब दोनों में हो बड़का पावर, और जो कॉमन नहीं है, जो दोनों में नहीं है उसको भी लेना है, गुना कर देना है। यही तुम्हारा मौसल लौसा कॉन्सेप्ट था। किसके द्वारा बोलोगे सर? अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं यहाँ तक? बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो मैं इस पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको बनाइएगा होमवर्क के तौर पे। आपको मैंने दिया 26,91, मैंने आपको दिया क्वेश्चन, आपको दिया 18,44, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया अगला 240, आपको मैंने क्वेश्चन दिया 860। ये 3 क्वेश्चन को आप मौसा और लौसा निकालिएगा अच्छे से, जैसे मैंने आपको सिखाया अब, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको 3 गो संख्या दे देगा, तो क्या दिक्कत है? अगर 3 गो संख्या दे दिया तो हम तीनों में चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन सिखा देता हूँ 3 गो संख्या वाला, आप इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये तीनों होमवर्क कर लीजिएगा। जो ये बच्चे सिंसियर होकर देख रहे हैं ज़रूर कर लीजिए। अब मैं आता हूँ आपको सिखाता हूँ 3 संख्या का कैसे हम निकालेंगे मौसा और लौसा। चलो मैं क्वेश्चन ही लेता हूँ, ज़रा ध्यान देना। मैंने क्वेश्चन ही लिया और मेरा क्वेश्चन ये है, फोकस करना। क्वेश्चन ये है बच्चे कि 6, 8 और 22, 6, 8, 22 का मौसा तथा ध्यान देना लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। किसे निकाला है हमको? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करे। अब मेरी बात सुन लो सब आदमी, ध्यान से एक बार सुन लेना ज़रा। 3 गो संख्या तो क्या घबरा जाएंगे? नहीं सर, घबराना तो है ही नहीं। तीनों को निकालेंगे। पहले आप 6 को निकालिए, जैसे सिखाया मैंने आपको। 6 को निकालिए तो बोलिएगा सर 2 तिया 6, बोलिएगा 3 एकान 3, एक आएगा तो छोड़ देना है। 8, 8 का बोलिए 2 चौके 8, फिर बोलिए 2 दूनी 4, फिर बोलिए 2 एकान 2। चलिए 22 का निकालना है तो 22 का निकालिए, तीनों निकाल लीजिएगा। 2 से 11 और 11 का 11 निकाल लिया तीनों का मैंने, वेरी गुड निकाल लिए। अब क्या लिखेंगे बताइए? 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। ज़रा ठीक से बताना कितना आ गया? बोलोगे सर 2 गुने 3 आ गया। अच्छा बोलोगे सर 8 का, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड तो होगा 8 का जो मेरा अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा क्या? देखो 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार है, तो क्या लिखोगे? 2 का पावर 3 हो गया। फिर 22 है तो 22 का ध्यान दीजिएगा, 22 का अभाज्य गुणनखंड, 22 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो आप ऊपर निकाले हैं अभी 2 गुने 11, सब लिख लिया मैंने। अब बारी है किसकी? मौसा और लौसा निकालने की। तो इसीलिए प्यारे बच्चे मौसा, किसका मौसा? तो बोलोगे 6 का, 8 का और 22 का बराबर। मैंने क्या सिखाया? अब 3 गो है तो तीनों में हो और छोटका पावर, तीनों में हो, तीनों में हो और छोटका पावर, तीनों में हो छोटका पावर, तीनों में हो छोटका पावर। देखो ऊपर में 2 1 बार, बीच में 2 3 बार और नीचे में 1 बार, ठीक है। क्या 3 तीनों में है? देखबे नहीं करना है। क्या 11 तीनों में है? नहीं है। इस सबको देखबे मत करो, खाली 2 तीनों में। लेकिन कौन? छोटका पावर। ऊपर में 1 बार, बीच में 3 बार, नीचे में 1 बार, तो छोटका 1 बार ना है, तो 1 को 2 लीजिएगा और यही आपका आंसर हो गया। और बात रहा अगर लौसा का, तो लौसा किसका? बोलो 6, 8 और 22 का। तो लौसा क्या कहता है? जो तीनों में हो उसका बड़का पावर, तीनों में हो बड़का पावर, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लीजिएगा।
तीनों में तो 2 है, लेकिन बर का पावर लेना, छोटका नहीं। बर का 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 का पावर 3 ले लिए, 2 कहानी ख़त्म। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। कॉमन कौन कौन नहीं है, 3 है और 11, उसको भी ले लीजिए। चलिए 2 को कितनी बार गुना करना है, 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, अब फिर 3 गुने 11, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 को आपको किससे गुना करना है, 11 से, तो 4 1 4, 2 4 1 4 2, यह आ जाएगा बच्चे 264, और यही तुम्हारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। तीन गो वाला भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं 3 गो वाला कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप 3 गो वाला भी ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 गो वाला है आपका 9 है, 12 है, 27 है। एक क्वेश्चन है आपका 12 है, 15 है, 21 है। एक क्वेश्चन आपका है 8 है, 9 है, 25 है, ठीक है। और 2 गो वाला में एक और कर लेना, 24,36, ये 2 गो वाला दे दिया मैंने, क्लियर है। अब कभी कभी क्या होगा, कोई संख्या कॉमन नहीं होगा, तो सर क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, देखो मैं कोई कॉमन नहीं उसको मैं लेता हूँ, आप फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा सर तो क्या करेंगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम पता है आपको क्या पूछेगा, सब करते जाइए, एग्जाम में जो पूछेगा वही सब करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वही सब करके जाओ, ध्यान दो। क्वेश्चन आपको पेपर पूछेगा 17, 23, 29 का मौस तथा लौस अभाज्य गुणनखंड से निकाले, अभाज्य गुणनखंड से निकाले। अब मेरी बात सुनो, अगर कभी ऐसा पूछेगा तो आपको क्या करना है, मैंने अभी सिखाया था, 17 को निकालिएगा। क्या 17 किसी के पहाड़ा में आता है क्या, 17 सिर्फ 17 के पहाड़ा में ही आएगा और कभी नहीं आएगा। तो आप लिखिए 17 का 17 डायरेक्ट। 23 बोलोगे सर डायरेक्ट लिखिए, 23 से 23। 29 तब बोले सर डायरेक्ट लिखिए, 29 से 29, कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनो, 17 का अभाज्य गुणनखंड तुम क्या लिखोगे, वेरी गुड। 17 का अभाज्य गुणनखंड तुम बोलेगा सर आप इसको सॉल्व किए हैं ना, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट इसको, 17 का 17 ही होगा, लेकिन गुना में एक भी लिखा। अब तुम देखो 17, 23, 29 में कुछ कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो जो नीचा में एक दिख रहा है ना उसको भी साथ में लिख लेना, 17 गुना 1, 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो एक को कब नहीं छोड़ना है, जब तुम देखना कि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो नीचे में जो एक होगा उसको भी साथ में लिख देना, कोई दिक्कत। 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे, बोलोगे सर 29 गुने 1। अब मेरी बात सुनो, क्या कहा था मौसा ने कहा था, इसीलिए मौसा किसका बोलो, 17, 23 और 29 का मौसा क्या कहा था, जो तीनों में हो और छोटका पावर। क्या 17 तीनों में है, इसे तो देखबे नहीं करना है, तीनों में सिर्फ एक है, आज छोटका लेना, तीनों छोटके ना है, यो एक ही बार है, एक ही बार है, एक ही बार है, तीनों तो छोटके हैं इसलिए एक ही बार लिख देना है, एक हो गया आंसर। और अगर लौसा पूछा तो लौसा 17, 23, 29, लौसा क्या बोला था, तीनों में हो लेकिन बड़का पावर क्या एक के, तो बड़का सबसे बड़का तो एक ही बार है, तो एक तो लिखना ही, एक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है लॉसों में भाई, तो कॉमन कौन नहीं है, तो 17 को भी लिख लो, 23 को भी लिख लो, 29 को भी लिख लो, और एक का मन है तो एक लिख लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बताइए गुना करिए, 17 को 23 से गुना करिएगा तो 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी होता है 34, अब 5 39, 391 को अब 29 से आपको गुना करना है, तो गुना कर लीजिएगा 391 को 29 से, तो कितना होगा 9, 9 81 का 1 हासिल 8, 29 27 और 8 कितना 35, 2 1 2, 9 3 18 का 8 हासिल 1 1 6 7 हो जाएगा, 9 2 1 3 8 5 13, 3 1 4 7 11, कितना आ गया 11 339, और यही आपका हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो मौसा का मान कितना होगा, 1 होगा, और उस कंडीशन में लौसा के केस में जितना 3 अलग संख्या है सबको गुना कर दिए, आराम से हमारा मौसा लौसा निकल गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभाज्य गुणनखंड से मौसा लौसा में कोई परेशानी नहीं होगा, आप सीख लिए होंगे। इसके बेस पर जो मैंने आपको बनाने के लिए क्वेश्चन दिया आप उसको बना लेंगे प्यारे बच्चे,
फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड लैंग्वेज प्रॉब्लम बता के इसको मैं फिनिश कर दूंगा, और तब मैं आऊँगा ऑपर में संख्या प्रूफ करने के लिए जो एग्ज़ाम में पूछता है। एकदम सीरियसली में पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ते जाइए, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। जितना मैं करा रहा हूँ उसको करके जाओ, उससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए। खूब अच्छे से इसको कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा आप इसको दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, आपको यहाँ से वीडियो मिलता रहेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कंप्लीट करिए बढ़िया से, और फिर हमें कमेंट करिए कि आपने कितना आंसर लाया है, वो हमको कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।